प्रेस कॉन्फ्रेंस में हुआ कि मेरा कोई नाता रिश्ता नहीं है, और उन्होंने भी कहा कि मेरा कोई नाता रिश्ता नहीं है। विपक्ष के पास कोई मुद्दा ही नहीं है, और मुद्दा विहीन तो किसी को भी कहीं भी घसीटना है। एनडीए की सरकार ना किसी को बचाती है और ना किसी को सताती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। मैं हूं आपके साथ रितेश शर्मा। बिहार में मंत्री रेणु देवी के भाई पर कारोबारी के अपहरण और जबरन जमीन रजिस्ट्री का आरोप लगा है। वहीं अब इस मामले को लेकर सियासत भी शुरू है। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने बीजेपी और नीतीश सरकार पर जमकर निशाना साधा। रेणु देवी के भाई रवि कुमार उर्फ पिन्नू पर पहले भी कई आरोप लग चुके हैं। तेजस्वी यादव ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा कि बीजेपी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और उप मुख्यमंत्री रही वर्तमान बिहार सरकार में मंत्री रेणु देवी के आदतन अपराधी भाई, जो जमीन हड़पने, अपहरण, हत्या, रंगदारी सहित दर्जनों संगीन मामलों में नामजद है, उसने फिर बेतिया में एक व्यक्ति का अपहरण कर उसे अपने होटल में ले जाकर मारपीट की और पिस्टल की नोक पर जमीन हड़पने के लिए जबरन साइन कराए हैं। तेजस्वी ने यह भी कहा कि बिहार में पूरी तरह से राक्षस राज स्थापित हो चुका है। सरकार और उसके मुखिया बेसुध हैं। हमने सबूत सहित वीडियो मीडिया के साथियों को भी दिया है, लेकिन सत्ता प्रमाणित दुर्दांत भाजपाई अपराधियों को कोई नहीं पकड़ सकता। अब इस पूरे मामले पर बिहार सरकार के पशुपालन व मत्स्य मंत्री रेणु देवी की सफाई भी आ गई है। आज बेतिया स्थित अपने आवास पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उन्होंने बताया है कि आज विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, वो मुद्दा विहीन हो गई है। आज से 8 साल पहले ही मैंने दो बार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया था कि मुझसे व रवि कुमार और पिन्नू से कोई लेना देना नहीं है। मैं अलग रहती हूं, वो अलग रहता है, तो आखिर मेरा नाम क्यों लिया जाता है। उन्होंने तेजस्वी यादव से पूछा है कि उनके पिताजी के राज में चंपारण का क्या हाल था। आज जनता एनडीए के साथ है। नीतीश जी के शासनकाल में चारों तरफ विकास हो रहा है, जिससे विपक्ष घबरा गया है और वो किसी को भी बदनाम कर रहा है। चंपारण की जनता आज एनडीए के साथ है। वो जनता से क्यों नहीं पूछते कि जनता हमें क्यों नहीं साथ दे रही है। उन्होंने कहा है कि तेजस्वी जी के पिताजी के राज में महिलाएं भी सुरक्षित नहीं थी। उस समय लोग 5 बजे ही अपने घर के दरवाजे बंद कर लेते थे। जब वो भी उप मुख्यमंत्री बने थे तो उनके समय भी भ्रष्टाचार चरम सीमा पर पहुंच गया था। एनडीए की सरकार में जो जैसा करेगा उसको सजा मिलेगा। एनडीए की सरकार में ना कोई किसी को बचाता है और ना किसी को रोकता है। सरकार के जो अधिकारी हैं वो अपना निष्पक्ष काम करते हैं। बिहार में कानून का राज है। आज विपक्ष के पास 4 आदमी भी नहीं है जो उन्हें कंधा दे सके। नाम लिया है तो तेजस्वी यादव को याद रखना चाहिए कि आज से 8 साल पहले 2 बार प्रेस कॉन्फ्रेंस में हुआ कि मेरा कोई नाता रिश्ता नहीं है, और उन्होंने भी कहा कि मेरा कोई नाता रिश्ता नहीं है, इसलिए यहाँ कहने का तो कोई बात नहीं है। दूसरा है कि विपक्ष के पास कोई मुद्दा ही नहीं है, और मुद्दा विहीन तो किसी को भी कहीं भी घसीटना है। उन्हें याद रखना चाहिए कि उनके पिताजी के राज्य में चंपारण की लोग आज जो एनडीए को साथ देता है, वो क्यों नहीं पूछते हैं कि एनडीए को क्यों साथ देता है। क्योंकि उनके पिताजी के राज्य में जो है वहाँ पे जो है आपका आदमी तो आदमी सही, महिलाएं नहीं चढ़ सकती थी। 5 बजे कुंडी लग जाता था, और हमारे जो बस है वो भी हाईजैक हुआ करते थे, और हमारे सारे व्यापारी जो हैं वो भाग चुके थे। और आज वही राज्य के लिए वो चाहते हैं कि फिर आए। उनके समय में जो कुछ हुआ है वो आपके सामने ही है कि वो भी उप मुख्यमंत्री बने तो उनके राज्य में कितना भ्रष्टाचार हुआ। लेकिन एनडीए की सरकार ना किसी को बचाती है और ना किसी को सताती है। जो जैसा करेगा वैसा पाएगा। सरकार का हमेशा छूट है, हम लोगों का छूट है कि सरकार का जो भी नुमाइंदा हमारे जो सरकारी अधिकारी हैं, जिनका जो अधिकार है वो काम अपना करते रहेंगे, वहाँ कहीं भी कोई दो राय नहीं है। लेकिन इन बात का एक और मुझे दुख है जो उन्होंने लिखा कि सांसद और विधायक यहाँ पे एनडीए के क्या करते हैं, तो उन्हें आंख से दिखाई नहीं पड़ता, क्योंकि जानते हैं कि रात का जो चिड़िया होता है उसको दिन में दिखाई ही नहीं पड़ता है। तो कौन चिड़िया है वो सारे दुनिया जानता है। जो बिहार का विकास हुआ है एनडीए के सरकार में, माननीय नीतीश कुमार जी के सरकार में, और जो कानून का राज चल रहा है,
जिसके कारण आज बहू बेटी 12 बजे और 2 बजे रात को भी चलती है। और उसके अलावा जो काम हुआ है, हर आदमी चाहे गांव से सड़क को जोड़ना, चाहे पुल को जोड़ना, चाहे बड़े बड़े हमारा जो NH का बनना, या हर जगह जो 4 घंटे में हम लोग पटना पहुंच रहे हैं, पहले 10 घंटे में भी नहीं पहुंचते हैं। इसलिए अपने गिरबान में झांकना चाहिए, और ये गिरबान में झांकना चाहिए कि अब कोई साथ देने वाला नहीं है, 4 कोई है ही नहीं कि कंधा भी उठा के उसको ले जाए, क्योंकि पिछले चुनाव में 4 अगर है तो हमारा है, और 4 उनको कंधे उठाने वाले भी लोग नहीं हैं। इसलिए उनको बकने से और करने से कुछ नहीं है। NDA के लोग हमेशा मजबूत हैं, सरकार हमारी मजबूत है। कोई भी गलती करेगा उसका सजा भुगतेगा, उसमें कोई भी कहीं भी कोताही नहीं होगा। बता दें कि तेजस्वी यादव ने कल ही ये बातें कही थी कि मंत्री का भाई किसी अन्य दल का होता और वो किसी से ऊंची आवाज में भी बात कर लेता तो सब छाती पीट पीट कर विधवा विलाप कर रहे होते। इस राक्षस राज में तो ये अपहरण, मारपीट, पिस्टल और जमीन कब्जा का मामला है। दोनों उप मुख्यमंत्रियों समेत पूरी सरकार को ऐसे दुर्दांत, लुटेरे, अपराधी, भूमाफिया, शराब माफिया, बालू माफिया और अपहरणकर्ता डीके टैक्स देते हैं। बता दें कि मंत्री रेणु देवी के भाई रवि कुमार उर्फ पिन्नू ने बेतिया में एक कारोबारी का अपहरण कर लिया। आरोप है कि रेणु देवी के भाई ने पिस्टल दिखाकर व्यापारी का अपहरण किया और जबरन जमीन की रजिस्ट्री वाले कागजात पर अंगूठा लगा लिया। यह घटना CCTV में कैद हो गई। पुलिस ने पिन्नू के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है और उसकी तलाश जारी है। बेतिया के SDPO विवेक दीप ने बताया है कि पुलिस पिन्नू की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी कर रही है, जल्द ही उसे गिरफ्तार कर लेंगे। पिन्नू के इस मामले से मंत्री रेणु देवी एक बार फिर विवादों में घिरी हैं। हालांकि रेणु देवी ये बात कह रही हैं कि उनका अपने भाई से कोई लेना देना नहीं है। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही है। दर्श न्यूज के साथ बने रहें और अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। धन्यवाद।